जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान और पॉइजन गर्ल ओल्ड टेबल से लड़ रहे थे और जियान ने ओल्ड टेबल को अपने बड़े से बुद्धा लोटस एंगर फायर से हराने में कामयाब हो रहा था, लेकिन उसका वो बुद्धा लोटस एंगर फायर बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि जियान को जितनी बार इसको बनाने और इसको फिर डिसॉल्व करने में चाहिए थी, वो बार उसने सारी की सारी इसको बनाने में और इसको ताकतवर करने में ही यूज कर दी थी और अब ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। जियान का ओल्ड टेबल को मारने का प्लान तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन अब वो लोटस एंगर फायर पूरी जियान एकेडमी को तबाह करने जा रहा था और अगर उसको ना रोका जाता तो जो काम ओल्ड टेबल करने आया था वो काम जियान का ये बुद्धा लोटस एंगर फायर कर देता। जियान अपनी पूरी ताकत लगाकर इसको रोकने की कोशिश कर रहा था और अपनी जान की परवाह किए बिना वो इसको आगे आकर इसको हाथ से पकड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ एकेडमी के ओल्ड रिटायर्ड चीफ आ जाते हैं जिन्होंने इस कंडीशन को संभाल लिया था और इन चीफ ने फिर अधमरे हुए ओल्ड डेविल को भी ढूंढकर उसे पूरी तरह मार दिया था और उसकी लाश को जियान ने अपने पास रख लिया था। यानी जियान ने फाइनली मॉइन वैली का भी खात्मा कर दिया है। हैंग फैंग समझदारी दिखाते हुए वहाँ से अपनी जान बचाकर चुपचाप भाग लिया था। उन दोनों ने फिर जियान के बारे में जाना और उन्हें पता चला कि इसके शरीर में पॉइजन है और वो उसके पॉइजन को देखने के बाद बताते हैं कि इस पॉइजन को हटाने में सालों लग सकते हैं और उसको कोई और तरीका ही ढूंढना होगा इसको हटाने का, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 साल का समय है। अब जियान रात को अपने रूम में है और काफी टेंशन में वो बालकनी में आता है और सोचने लगता है कि हालांकि बुद्धा लोटस एंगर फायर काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अभी भी जियान ने उसके अंदर मास्टरी हासिल नहीं की है। हालांकि इसका यूज वो उस कंडीशन में कर सकता है जब उसकी जान पर बात आ जाए, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा है। ज़ोंज़ू जाने से पहले उसे अपनी स्ट्रेंथ तेजी से और सबसे रिलायबल तरीके से बढ़ानी ही होगी, वरना ज़ोंज़ू में उसे इससे भी ज्यादा खतरनाक मुसीबतें मिल सकती हैं। जियान ऑक्शन में दिए हुए स्क्रोल को देखता है और फिर उसमें से एक स्किल सीखने का डिसाइड करता है, लेकिन जैसे ही वो उसके स्क्रोल को खोलता है वो उसके अंदर पहुंच जाता है और समझ जाता है कि ये स्क्रोल जिसने बनाया है उसका सोल मार्क है और वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो जियान पर हमला कर देता है। चारों तरफ लावा ही लावा था क्योंकि ये एक फायर एट्रीब्यूट की स्किल है और जियान फिर वहाँ से बाहर आता है और समझ जाता है कि ये इंटरमीडिएट अर्थ लेवल स्क्रोल है जिसके अंदर स्क्रोल मेकर का सोल मार्क है। जियान सोचने लगता है कि इसको प्रैक्टिस करके मेरी पूरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या फिर यू शेंची की बार आएगी। जियान इसको सिर्फ वही प्रैक्टिस कर सकता है जहाँ का फायर एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा प्योर हो, और ऐसी जगह और कहाँ हो सकती है सिवाय इना एकेडमी के ट्रेनिंग के टार के। तो वो तुरंत तियानचू की रिफाइंड ट्रेनिंग टार में जाने का डिसाइड करता है। अब अगले दिन वो एल्डर सू गुआन के संग वहाँ पहुँचता है और एल्डर सू गुआन उसे एक पॉट दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर तुम धीरे धीरे फॉलन हार्ट फ्लेम का रेसिड्यू डालते रहना और फिर धीरे धीरे फिर से फॉलन हार्ट फ्लेम की पार इस स्टार के अंदर आ जाएगी। जियान उस पॉट को ले लेता है और कहता है कि जब मैं स्टार के अंदर जाऊंगा तो मैं इसमें फॉलन हार्ट फ्लेम का रेसिड्यू जरूर डालूंगा। एल्डर सू गुआन जियान को दुखी होते हुए समझाते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम की ओरिजिन को इसमें डालने से तुम्हें बहुत ज्यादा हार्म होगा, इसलिए तुम इसके बारे में अच्छे से सोचना। जिस पर जियान कहता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम इन कोर्टयार्ड की है और मैंने इसे जब हासिल किया था तो कॉलेज को जब से अब तक बहुत लॉस हुआ है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा और हो, इसलिए मैं इसे जल्द से जल्द लौटाना चाहता हूँ। एल्डर सू गुआन उसके बातों से खुश होकर उसे अब ट्रेनिंग टार में ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम के बिना ट्रेनिंग टार में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। जिस पर जियान कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको पहले जैसा बनाने की। एल्डर सू गुआन कहते हैं कि क्या तुम सच में टार के कोर में जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि वो मैग्मा वर्ल्ड इतना शांत नहीं जितना तुम सोच रहे हो। कल्टीवेशन हमें ढंग से ही करनी चाहिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस पर जियान कहता है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा, लेकिन उसे वहाँ जाना ही है। एल्डर सू गुआन अब उसे ट्रेनिंग टार के कोर में मैग्मा वर्ल्ड जहाँ बना हुआ है वहाँ ले जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो सबसे नीचे वाले फ्लोर में जाते हैं वहाँ बहुत ज्यादा आग निकलने लगती है और वही की फायर एट्रीब्यूट एनर्जी बहुत हाई होती है और वो जियान को फिर से एक बार समझाते हैं कि सोच लो
अगर तुम्हें और अंदर जाना है तो, क्योंकि मैग्मा वर्ल्ड इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन जियान कहता है कि आप चिंता मत करो, मेरे पास रेंज फायर प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से मुझे इन ऑर्डिनरी फ्लेम से कुछ नहीं होगा। अब जियान अंदर जाता है और फिर वहाँ की फायर एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, और उसने आज तक इतनी प्योर फायर एनर्जी नहीं देखी थी। और यहाँ पर थोड़ी टाइम प्रैक्टिस करने से ही जियान की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और एल्डर सू क्वान भी उससे ये कहते हैं कि अगर तुम सच में अंदर जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हो और इसमें कॉन्फिडेंट हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए हो तो मुझे बस एक सिग्नल भेज देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। एल्डर सू क्वान मैग्मा वर्ल्ड में जाने का पोर्टल क्रिएट करते हैं और जियान अपनी फ्लेम को शील्ड बनाकर अंदर चला जाता है। जियान जब नीचे जा रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई नीचे बुला रहा हो और उसका जियान से कुछ लेना देना हो। जियान इस मैग्मा वर्ल्ड को देखता है और ये बिल्कुल पहले की तरह ही था। यहाँ कोई जीवन नहीं और कोई जीवन का अंश भी नहीं, हर तरफ डिप्रेशन ही डिप्रेशन सा माहौल है। जियान फिर एक पत्थर पर बैठकर अब उस स्क्रोल को एक्टिवेट करता है और फिर उसको प्रैक्टिस करने लगता है। वो अटैक, डिफेंस, स्पीड हर स्किल पर काम करता है और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए पिल्स भी खाता है। वो बहुत मेहनत से यहाँ प्रैक्टिस करने लगता है और अपनी तलवार में इस रूलर मेथड को सीख जाता है। वो अपनी तलवार से फायर एट्रीब्यूट शूट कर पा रहा है और अपने आसपास के मैग्मा को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट भी कर रहा है। और जब एक मैग्मा का तूफान आता है तो वो अपनी तलवार से उसको भी काटने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी उसे अपने हार्ट में कुछ फील होता है और फिर वो अपनी तलवार की टेक्निक क्रैक फायर का यूज करता है और काफी सारे अटैक्स तलवार से छोड़ने लगता है, जिससे वो लावा का तूफान वहीं थम जाता है। वो ल्यूहे ट्रैवलिंग रूलर टेक्निक में अच्छा होता जा रहा है, लेकिन अभी भी वो इस टेक्निक को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। लेकिन थोड़ी सक्सेस से वो खुश भी है अभी के लिए। लेकिन उसके हार्ट में फिर से कुछ होता है और ये सिग्नल उसे नीचे से आ रहा है। नीचे से जो सिग्नल आ रहा है उसका फॉलन हार्ट फ्लेम से कोई कनेक्शन है, जिस वजह से वो सीधे जियान के हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। जियान फिर नीचे जाकर चेक करने का डिसाइड करता है और वो अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट करता है अपनी फ्लेम की, और फिर अपनी तलवार को वहीं एक सिग्नल के लिए छोड़कर नीचे कूद जाता है। नीचे जाकर वो बड़ी बड़ी चट्टानों को देखता है और ये जगह असल में इनर एकेडमी के नीचे लोकेटेड है। जियान अपनी एक छोटी सी फ्लेम को नीचे छोड़ देता है और फिर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो बहुत देर तक नीचे जा रहा है लेकिन फिर भी उसे एंड नजर नहीं आ रहा। लेकिन तभी हम एक मॉन्स्टर को साइड में देखते हैं। अब फिर तभी उसे एक वाइट सील दिखती है और उसकी वो फ्लेम उसके अंदर चली जाती है। जियान सोचने लगता है कि ऐसा कौन है जिसने मैग्मा में ये सील क्रिएट कर रखी है, और वो जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर बंदा होगा, और अभी के लिए अगर वो खतरा हुआ तो मैं उससे नहीं लड़ पाऊंगा, इसलिए मेरे लिए यहाँ से लौट जाना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर वो लौट जाएगा तो उसे कभी नहीं पता चलेगा कि आखिर ये यहाँ किसने बनाया। इसलिए क्यूरियोसिटी में वो उस सील के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वो लावा मॉन्स्टर जियान पर हमला कर देता है। वो लावा मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है और वो जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जियान अपनी फ्लेम से उस पर हमला करता है। हालांकि वो उससे तो बच जाता है, लेकिन जियान फिर मल्टीपल फ्लेम अटैक उस पर करता है और वो लावा मॉन्स्टर फिर वहीं जल जाता है और मर जाता है। जियान को उससे उसकी मैजिक कोर मिलती है और ये बहुत रेयर ट्रेजर है उनके लिए जो फायर एट्रीब्यूट को प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर मरा था, उसके मरने से वहाँ अब एक नहीं बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ आने लगते हैं और जियान इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर यहाँ से भागने की सोचता है। जियान अपनी फ्लेम्स को बाहर निकालता है। पहले तो इनसे लड़ता ही है वो और फिर मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये बहुत सारे आते ही जा रहे थे। हर तरफ से ये जियान पर हमला कर रहे हैं क्योंकि जियान ने इनके एक साथी को जान से मार डाला है। हालांकि भागते भागते जियान इनसे लड़ रहा है और इनको हराने में भी कामयाब हो रहा है, लेकिन ऊपर जाते वक्त ऊपर से ही काफी सारे लावा मॉन्स्टर वहाँ आ जाते हैं। जियान समझ आता है कि वो अब मुसीबत में फंस चुका है और वो सभी लावा मॉन्स्टर घूम घूम कर उस पर हमला कर देते हैं। जियान की तलवार भी अभी उसके पास नहीं है और जियान एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है, लेकिन अब वो मॉन्स्टर एक संग जियान पर दहाड़ते हैं और इस दहाड़ का एक मतलब ये भी है कि वो अपने और साथियों को बुला रहे हैं। इसलिए जियान फिर से यहाँ से भागने लगता है
वो सभी मिलकर जियान पर फायर बॉल्स छोड़ रहे हैं और हर डायरेक्शन से फायर बॉल्स को आते हुए देखकर जियान उनसे बचने की हर एक संभव कोशिश करने लगता है। लेकिन ऐसा करते हुए उसे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है और उसे नहीं पता कि वो कब तक इनसे बच पाएगा। अब तभी वो इस छोटे से ग्रुप के लीडर को लोकेट कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये वही है जो इसको कमांड दे रहा है। इसलिए वो पहले लीडर को ही मारने का डिसाइड करता है और लीडर के पास पहुंचकर वो उस पर हमला कर देता है। लीडर भी काफी शक्तिशाली था और वो भी जियान पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन जियान अपनी फ्लेम्स का यूज करते हुए उस पर बाजी कोलैप्स का यूज करता है और वो लीडर एक ही झटके में मारा जाता है। इससे उसकी भी मैजिक कोर बाहर आ जाती है और जियान उसे भी ले लेता है। अब वहाँ और भी लावा मॉन्स्टर आ गए हैं और एक को ही मारने में जियान को इतना सब करना पड़ रहा है और ये तो इतने सारे हैं और इसलिए पूरी मैथ्स कैलकुलेट करके जियान इनको यहीं छोड़कर ऊपर जाने का डिसाइड करता है और वो 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके ऊपर की तरफ भागने लगता है। लेकिन वो सभी लावा मॉन्स्टर इतने फास्ट है कि वो जियान की स्पीड को मैच कर पा रहे हैं। इसलिए जियान अब ऊपर ना जाकर नीचे जाने लगता है, क्योंकि वो ऊपर जाते जाते तो और ज्यादा लावा मॉन्स्टर आने लग रहे थे। नीचे जाते जाते वो उस सील के नजदीक पहुंच रहा है और जैसे जैसे वो सील के नजदीक पहुंच रहा है उसके दिल में और ज्यादा हलचल होने लग रही है और फिर वो उस सील के अंदर चला जाता है। वो सभी लावा मॉन्स्टर ढूंढने लगते हैं कि जियान आखिर कहाँ गया और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जियान उस सील के अंदर देखता है कि यहाँ तो अपनी ही एक दुनिया है और वहाँ एक कंकाल है इंसान का और उस कंकाल के हाथ में थोड़ी सी फ्लेम है जो अभी भी चल रही है और जियान फॉलन हार्ट फ्लेम को देखकर शॉक हो जाता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, हम एक नई सीरीज और ला रहे हैं आपके लिए जो कि कुछ टाइम बाद एंड स्क्रीन में लग जाएगी, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। हम अब लॉन्ग पार्ट ला रहे हैं ताकि आपको सारे पार्ट एक ही वीडियो में मिल जाए और एक एक हफ्ते वेट आपको न करना पड़े। काफी लोग BTTH और सोल लैंड को जल्दी लाने को कहते हैं और हम अब से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक हफ्ते में एक ही रिलीज होते हैं इसलिए ये हम हफ्ते में एक ला पाएंगे। और अभी भी काफी लोगों को नहीं पता कि आपकी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम मिस की एनिमी है और वहाँ आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप गूगल पर मिस की एनिमी को टाइप करके हम तक पहुंच सकते हैं और अगर आपको कोई शिकायत या तारीफ करनी